अच्छा दोस्तों, ये थंबनेल मैंने बनाया है, देख रहे हैं आप, नजर आ रहा है। इस पे लिखा है कि जो शख्स अपनी फुर्सत के लम्हात में, मेरी बात समझ गए, जो बंदा अपनी फुर्सत के लम्हात में ये अमल करेगा जी, उसकी जेब में अगर 1 रुपया भी ना हो ना, तो गैब से उसका, यानी कि जितनी गरीबियां हैं वो भी ख़त्म होंगी, अगर कर्ज है तो वो भी ख़त्म होगा, और अल्लाह ताला उस पर रिज़्क की बारिश फरमा देंगे। रिज़्क पता है किसको कहते हैं? जो चीज़ तुम्हें ज़रूरत है ना, जिस चीज़ का तुम इस्तेमाल करते हो, कपड़े भी तुम्हारे लिए रिज़्क हैं, औलाद भी बंदे को चाहिए, पैसा भी बंदे को चाहिए, बीवी चाहिए, खामद चाहिए, इज्जत चाहिए, खाना पीना चाहिए, हर चीज़ रिज़्क है। और जो बंदा फुर्सत के लम्हात में, यहां पर लोगों को मार पड़ती है, वजीफा कामयाब नहीं होता, मैं बताता हूं। तो वीडियो जो पूरी देखेगा उसको अमल की इजाज़त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए और फिर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आप पर कितना दरूद पाक पढ़ूं, जबकि मैं नमाज भी ज़ाहिर है पढ़नी है और भी मेरे काफ़ी वज़ाइफ हैं, मैं करता हूँ। हजूर ने फरमाया जितना तेरा दिल करे पढ़। हजूर को जब ये सुना हजूर से उस साहबी ने, तो अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, जो मैं तमाम वज़ाइफ नमाजें नवाफल पढ़ता हूँ, इसमें 25% आप पर दरूद पढ़ लिया करूँ। तो हजूर ने फरमाया अगर तू इससे ज़्यादा पढ़ ले तो तेरे हक में बेहतर है। अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, फिर 40%। हजूर ने फिर फरमाया अगर तू इससे भी ज़्यादा पढ़े तो तेरे हक में बेहतर है। उन्होंने फरमाया फिर इस तरह है ना कि 40% मैं और इबादत नमाजें वगैरह पढ़ूंगा और 60% आप पर दरूद पढ़ूंगा। हजूर ने फरमाया अगर तू इससे भी ज़्यादा, फिर उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, 80%। तो हजूर ने फरमाया अगर इससे भी ज़्यादा तू पढ़ ले। यानी ये जो मैं बात आपको कर रहा हूँ ना, ये मफहूम बता रहा हूँ, हो सकता है कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो गया। तो हजूर का पता है क्या इरशाद है? जिसने कोई गलत बात मेरी तरफ मंसूब की, अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। तो इसलिए मैं माफ़ी चाह के अल्लाह से, अल्लाह के नबी से ये कहता हूँ कि ये मैं हदीस का मफहूम बता रहा हूँ। क्या पता हजूर ने 80% ना कहा हो, हैं जी, क्या पता हजूर ने कोई और अल्फाज इस्तेमाल किए हों। तो बहरहाल बताना जो मकसूद है ना वो ये है कि हजूर ने फरमाया अगर तू इससे भी ज़्यादा पढ़े। तो फिर अर्ज़ करने लगे वो साहबी, या रसूल अल्लाह, जो नमाजें मुझ पर फ़र्ज है ना वो पढ़ के ना बाकी टाइम मैं दरूद पढ़ूंगा। तो हजूर ने फरमाया कि अगर तू ऐसा करे तो अल्लाह तेरी दुनिया व आखिरत की जो भी मतलब है कि काम है उसमें काफ़ी है। तो अर्ज़ ये मैंने क्यों हदीस आपको बताई, वो इसलिए कि जो अमल मैं आपको आज बताने लगा हूं ना, अगर वो मेरे तरीक़ेकार पर आपने किया ना, एक मिसाल है, मैंने अपने बेटे को कहा बेटा जाओ नमाज पढ़ो, है जी, वो भागा, रोटी खा रहा था। मैंने कहा रोटी पहले खा के जा। क्यों? क्योंकि फिर जब तू नमाज पढ़ रहा होगा उसमें यही होगा कि अब जाऊंगा, यहाँ पर रोटी खाऊंगा, फिर ये काम, यानी वो फुर्सत में आपने ना अमल किया है। जो अमल तुम फुर्सत में करते हो ना, मिसाल का सब फारग होकर, वो अमल इस तरह ऊपर जाता है जैसे मिसाइल जाता है। तो जो अमल मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वो आपने, वो अमल एक दरूद पाक है। अगर वो बंदा फुर्सत में, मैं दरूद पाक आपको बताता हूँ, फुर्सत में, ये नहीं कि अब बंदा कहे अच्छा यार ये 100 बार मैं पढ़ता हूँ ना, है अच्छा वो वहाँ पर जाना है, वो काम है, चले ये मैं 100 बार पढ़ लूँ ना, बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू कर दे। ना ना, बिल्कुल तुम्हें कोई काम खत्म हो गए हो, तुम्हें बैठ जा, 100 बार वो दरूद पाक पढ़, करोड़ों रुपए की भी हाजतें होंगी ना, रब पूरी करेगा। बड़े लोगों को मैंने ये अमल बताया, यकीन करें कि जिसने भी किया, सैकड़ों लोगों को ये अमल मैंने बताया हुआ है। ये अमल है कि जो बंदा फुर्सत में ये अमल करेगा, जो आपके फुर्सत का टाइम है, अगर वो सख्त गरीब है, मांगने वाला है, फकीर है, 1 रुपया उसके जेब में नहीं है, 1 रुपया पाकिस्तानी ये नजर आ रहा है, 1 रुपया उसकी जेब में नहीं है, उस पर अगर करोड़ों का कर्ज होगा वो उतर जाएगा, और इंशाल्लाह वो अल्लाह की रहमतों की बारिश, रिज़्क, दौलत, पैसे की सूरत में देखेगा। तो अमल आपको बताता हूँ, गुजारिश है एक लाइक अमल को दीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक दीजिए,
एक कमेंट भी कर दें, अपना नाम, शहर का नाम लिखा करें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर एक दुरूद पाक आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक मरतबा फिर सुन लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। असूल बरकत के लिए एक मरतबा फिर सुन लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। दुरूद पाक क्या था जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ये दुरूद पाक आपने बिल्कुल फुर्सत में बैठकर, यानी आपने ना खाना खाना हो, ना कहीं आपने जाना हो, अच्छा भाई ठहर मैं दुरूद पढ़ के आता हूं, ना ना, पहले वो काम करा जो तूने करना है। इसकी शर्त है ये सबसे बड़ी, कि बिल्कुल तुझे कोई दुनियावी काम ना हो तुम्हारे जहन में, बिल्कुल बैठ जा है। एक बार फिर सुने दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। दुरूद ये पढ़ के ना 100 बार दुआ कर, यकीन करें कुछ अरसा ये अमल करें, कोई जिंदगी की कोई भी लोड़ नहीं पैंदी, मैनू दर दर ते जावण दी, मैं कमली वाले दा मंगता हाँ, मेरे पल्ले परे रहंदे। दुरूद एक बार फिर सुनो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ये दुरूद पाक बिल्कुल फुर्सत के लम्हात में 100 बार पढ़ने की रोज आदत बना, तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा, तुम्हारी परेशानियां खत्म, तुम्हारे रिज्क पर अल्लाह ताला बंद ताले तुम्हारे रिज्क की खोल देगा। कोई परेशानी, कोई दुख तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। है दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर में रास्ते बना लिए, कोई रास्ता नहीं बनाएगा तुम्हारे घर में। और जो तुम्हारी कमियां हैं ना, बल्कि लोगों को तुम देते फिरोगे इंशाअल्लाह। फुर्सत के लम्हात में ये अमल करो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।